तो बच्चों ठीक है ना, तो हमारे पास क्या था, हमने फैक्टर अफेक्टिंग किए और उसके बाद जो हमने टॉपिक उठाया था बेटा वो लिया था हमारे पास रेडॉक्स का टॉपिक था। ठीक है ना, जो क्या हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मतलब दो ही तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है पूरे चैप्टर में, कि केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है ना बेटा, तो दोनों ही कामों में क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को, सब्सटेंस या उसका कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा वाला गेन करेगा। तो जब भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या चार्ज एक तरह से दूसरी तरफ फ्लो जाएगा और उसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होनी है, ठीक है ना, दोनों केसेस में बेटा कहने का इलेक्ट्रॉन है ना वन एटम से अनदर एटम की तरफ मूव करेगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, अगर एक ही प्रोसेस में हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, रेडॉक्स। ठीक है, क्लियर। और एक भाई इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है और उसका अपोजिट डायरेक्शन में किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो आज हमारे जो टॉपिक है बेटा वो देखिए क्या क्या है, इन्हीं पे बेस्ड है ना, क्योंकि देखो ये चीज आपकी बुक्स में बेटा स्टार्टिंग में देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, यहाँ के बाद जो इस चीज के बाद जो टॉपिक मिलेंगे वो मिलेगा जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, क्लियर पॉइंट। और टाइप ऑफ सेल्स जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो इसका बेसिक डेफिनेशन तो मैं अभी बता देता हूँ, कोई बड़ा वो नहीं है ना, कि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने अभी बोला पूरे चैप्टर में हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी या फिर केमिकल रिएक्शन से होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो सेल क्या होते हैं, सेल क्या जो है ना, इलेक्ट्रिक सेल का मीन, देखो सेल तो वैसे बायोलॉजी में भी आता है ना, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी होता है ना, तो वो एक अलग अलग चीज़ है, क्लियर। तो वो आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी देखा होगा, सेल तो कॉमर्स में भी है ना, सेल करना किसी चीज़ को तो सेल हो जाता है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल की, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक वेसल होता है, वेसल में टू मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें से एक कैथोड का काम करता है, दूसरा एनोड का काम करता है, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को बीच में क्या बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन है ना वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर इलेक्ट्रोड पास करते हैं। ठीक है बेटा, और इन दोनों को हम या तो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या हमारे बेटा से। तो देखो टाइप ऑफ सेल तो चलो मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो कई बार बीच में यूज हो जाएगा है जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसका जो पूरी डेप्थ है ना, वो अभी नहीं ले रहा। आपकी बुक में स्टार्टिंग में ये टॉपिक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल है ना, उनकी मैकेनिज्म है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उनके टाइप भी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइक लांचे सेल है ना, गैल्वेनिक सेल, और भी कई सारे हैं। ठीक है ना, फिर टाइप ऑफ बैटरीज आते हैं, तो ये सब टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन, सेल का ईएमएफ निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, और उसके न्यूमेरिकल्स, तो ये टॉपिक मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है ना बेटा, तो आपकी बुक्स में पहले है। अब मैं आपके पीछे की तरफ कुछ टॉपिक्स होंगे, ऐसे बीच में एक फैराडे लॉ वगैरह भी आएगा, तो ये सब मैं बाद में लूंगा। पहले मैंने है ना आपके दूसरे टॉपिक्स उठाए हैं जो हमारे अभी जो टॉपिक चल रहे थे जो उनसे रिलेटेड है थोड़ा सा, तो आपकी बुक में पीछे मिलेगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, एंड वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी मेरा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और उसके फैक्टर अफेक्टिंग में एक डाइल्यूशन है। तो डाइल्यूशन पे बेस्ड ये टॉपिक क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड मतलब वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करते हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, आप दोनों को डाइल्यूट करते हो तो दोनों की मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो ठीक है ना बेटा, तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा ये टॉपिक है, इसलिए मैंने पीछे से टॉपिक आगे उठाया। क्लियर है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप अपनी बुक में आगे पीछे देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं, तो उसी को मेरे पढ़ाने के बाद आप उसी चीज़ को पढ़ लेना। ठीक है, चलो। तो अब हम हाँ बीच में अच्छा एक वो, चलिए तो फिर इसी चीज़ पे बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सेल वगैरह की चीज़ें बाद में ले लेंगे, फिर बीच में दो दो टॉपिक्स हो जाएंगे, कभी एक क्लियर। तो देखो बेटा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आप फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासेस में, मतलब जो मतलब 10th में या 11th में भी आपने पढ़ा हो, या पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, देखो एक जैसे हमारे पास क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है बेटा, है ना, रेसिस्टेंस। एक क्या होता है हमारे पास बेटा, देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एक हमारे पास होता है कंडक्टेंस, ठीक। एक इसी तरीके से क्या होता है ना,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, और इसके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे इसका कंडक्टिविटी, और इसका होगा आपका बैठेगा रेसिस्टिविटी। तो मैं इधर और करके लिख देता हूँ, है ना, रेसिस्टिविटी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आप पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा आप, मैं इधर साइड में एक चीज लिखता हूँ, आप ओम्स लॉ भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है बेटा। तो ओम्स लॉ आप क्या पढ़े हो, V बराबर आई आर पढ़े हो बेटा, याद करो कि जो चार्ज फ्लो करता है ना, चार्ज फ्लो क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है ना, क्लियर। चार्ज फ्लो को फ्लो ऑफ चार्ज से को जो डिनोट किया गया वो वोल्टेज से किया गया। आपके स्टेबलाइजर होता है, आप देखो बाहर से वोल्टेज आती है ना एक्सटर्नल आपके घर में, तो एक स्टेबलाइजर होता है ना, ठीक है, उसमें आपके एक वोल्टेज मीटर होता है, तो वोल्टेज कम होती है तो आप बढ़ा देते हो, ठीक है। तो वो भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है ना, और वो हमने कांस्टेंट बताया, तो आपको समझ में आएगा बेटा, मतलब क्लियर। तो इस तरीके में, सॉरी गलत बोल गया मैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है नहीं। तो अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इसलिए कांस्टेंट दिया, और वो क्या होता है हमारा आर, आर क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये रेसिस्टेंस है क्या चीज, ठीक है ना, हमें इस पे बात करनी है। तो आप सभी बच्चे जानते हो बेटा, देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई कॉपर का वायर है, ठीक है ना, उसके थ्रू ही तो हमारे पास क्या होता है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वायर है ना, और उसमें कॉपर के एटम्स हैं, क्लियर, या ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए किसी और का भी हो सकता है, मान लो गोल्ड का, एल्यूमिनियम का, है ना, किसी चीज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, क्लियर पॉइंट। तो या फिर हमारे पास इस तरीके से ये भी कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का वायर है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, इसकी लेंथ, ठीक है, और जो विड्थ है बेटा, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं, मतलब ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्लियर, इसमें भी आप जाएंगे तो ये बनेगा, क्लियर पॉइंट। ये बदल गया, अभी देखिए इसी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं इसीलिए वो डायग्राम पहले ही बना दूंगा। मेरा तो मान लो ये भी कॉपर का वायर है, यहाँ पे भी चार्ज का फ्लो करा रहे हो आप, इसमें भी चार्ज का फ्लो करा रहे हो, क्लियर पॉइंट, कॉपर के एटम्स, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन होती है बेटा, कि आप भाई देखो कोई भी है आपके पास, दो तरह चार्ज कैसे फ्लो कराओगे, या तो मेटालिक कंडक्टर के थ्रू कराओगे, या आप क्या कराओगे बेटा, आयनिक कंडक्टर के थ्रू कराओगे। तो आयनिक कंडक्टर कहाँ यूज करते हैं आपको पता है, उसका एक्वा सोल्यूशन बनाओगे, मोल्टन करोगे, ठीक है। यहाँ क्या है, ये आपके वायर के फॉर्म में है, शीट की फॉर्म में है, क्लियर पॉइंट। तो जब हम क्या करते हैं, चार्ज फ्लो बनाते हैं, है ना, तो आप इसमें पढ़ के आए हो, तो V, है ना, ये जो बना, ये कैसे बना बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, और हमने इसको हटाया तो एक कांस्टेंट जो होगा, है ना, V बराबर आर आई बोल दो या आई आर बोल दो, और R क्या है, R रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस की डेफिनेशन भी आप लोगों को आती होगी, नहीं तो जिन बच्चों को नहीं आती वो सुन लो, ठीक है बेटा। तो चार्ज के फ्लो में जो एक ऑब्स्ट्रकल क्रिएट होता है, ऑब्स्ट्रकल मतलब एक विरोध पैदा होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज में, है ना, बैरियर का काम करता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना बेटा। देखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आपके इसमें देखो क्या दे रखी होगी, कि इट इज एन ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ये क्या है, सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है, बाय विच, है ना, इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब कोई भी बेटा हमारे पास जो सब्सटेंस है, ये क्या है, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मैंने बोला ना कॉपर का वायर है, ठीक है, नहीं मान लो आपने कभी सिल्वर के वायर लिए, हमने एल्यूमिनियम के वायर लिए, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो ये क्या है, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, और जो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है इसमें, टू फ्लो द चार्ज, चार्ज के फ्लो में, मतलब सब्सटेंस की वो भाई चार्ज को फ्लो कराओगे तो ये जो वायर होगा या शीट होगी वो किसी न किसी मटेरियल की तो होगी, किसी न किसी सब्सटेंस की तो होगी, ठीक है ना। तो इट इज इन अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, विच, है ना, क्रिएट द ऑब्स्टेकल, है ना, इन द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का जो अपने थ्रू थ्रू इटसेल्फ, जब इसके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा तो उसके चार्ज के फ्लो में जो वेरिएशन, ना, एक बैरियर क्रिएट करे, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, तो ये सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा, हमारी रेसिस्टेंस कहलाती है, क्लियर है। और रेसिस्टेंस देखो डिपेंड किस पे करते हैं, कि आप ही बताओ, जैसे कि मान लो ये वायर है ना, इसकी लेंथ है, तो ये आप पढ़ के आए होगे जो रेसिस्टेंस है, क्लियर, वो डिपेंड किस पे करता है, कि रेसिस्टेंस आपके वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है ना, जैसे आर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, और एक दूसरी चीज क्या होती है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है बेटा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे ये मैं आपको बता, क्रॉस सेक्शन एरिया ये आपका क्या कहलाता है, मतलब
वायर कितना विड्थ है, विड्थ के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये रेसिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है तो किस हिसाब से हो रहा है। तो मानो उन्होंने चाहिए कॉपर के दोनों वायर लिए, मान लीजिए पहले डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की भी नहीं, वो बात अलग है। पहले उन्होंने क्या करा, कॉपर के वायर लिए इसके, है ना, लेकिन उनकी डायमेंशन चेंज कर दी, मतलब है ना, उनका फिजिकल डायमेंशन चेंज किया। क्लियर। तो जैसे एक वायर उन्होंने कॉपर का लंबा लिया, है ना, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब विड्थ कम ली, चौड़ाई कम थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, लेंथ ज्यादा हो गई। क्लियर। एक उन्होंने क्या किया, लेंथ कम का कॉपर का ही लिया, कम लेंथ का लिया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया। तब उसने दोनों जगह देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज में क्या डिफरेंस आ रहा है ना, क्या ऑब्स्ट्रकल आ रहा है ना, तो कितना इजीली फ्लो हो रहा है, कहाँ पे है ना फ्लो थोड़ा बैरियर मतलब थोड़ा इफेक्ट किया। क्लियर। तो उन्होंने क्या, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के, है ना, वायर्स पे, मेटल की शीट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, सेम पे भी किए, सेम की डायमेंशंस बदल के डिफरेंट डिफरेंट के, मान लो इन्होंने डिफरेंट लिए तो उनकी वो चीज़ मतलब चीज़ें कंडीशन सेम रही है। तो हमारे पास क्या था, तो इन्होंने क्या पाया कि जो रेसिस्टेंस होता है, जो बैरियर होता है, जो ऑब्स्ट्रकल होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज में, वो उस मटेरियल के जो आपने लिया है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा उसकी लेंथ का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा आपको ऑब्स्ट्रकल मिलेगा, आपको उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। ठीक है, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, है ना, ज़्यादा होगा, उतना क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और हमारे इसके क्या होता है क्या कहते हैं, लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास अब इन दोनों को आप करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी। अब इसको हटाएंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, आर इसको हटा के कांस्टेंट दिया गया रो की तरह, है ना, रो, है ना, इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये तो अभी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा एक हमारा ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बना, किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है वो उस मटेरियल के जो सब्सटेंस है बेटा, है ना, जो आपने सब्सटेंस लिया है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इनसे एक रिलेशन बनाया, इसका साइन हटाया बेटा, है ना, इन्वर्सली, और आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटा के कांस्टेंट दिया, तो ये जो बेटा रो आया, ये रो ही क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस कौन है, रेजिस्टेंस तो आपका ये, क्लियर है भाई, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी क्लियर हुई। ठीक है, शुरू में हमने किससे लिया, देखो वही ओम्स लॉ के थ्रू लिया। क्लियर है भाई, कि भाई रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है ना, तो जब हम चार्ज फ्लो कराते हैं ना, जो बोलते हैं ना फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, वोल्टेज तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आप सब पढ़ के आए हो ओम्स लॉ, तो शायद आई थिंक 9th 10th में थोड़ा बहुत पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वहाँ आपने पढ़ा होगा ये 9th 10th में, जब भी आया होगा 9th में नहीं होगा तो 10th में होगा। ठीक है भैया, तो ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में तो किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, अगर उसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला, तो ये जो कांस्टेंट आया बेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। क्लियर है पॉइंट। तो ये तो इसी के बेस पे निकला है, जो रो का जो हमारा वैल्यू है ना, या रो का जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, वो किस पे बेस्ड हो गई, रेसिस्टेंस पे बेस्ड। ठीक है, तो अब इसी पे अगर हम करना चाहें, इसी को अगर आप बनाना भी चाहो बेटा, देखो तो ये क्या है, आप रो को इधर ही रखो, तो आपके क्या बन जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिव। तो बात तो एक ही, मैंने बस क्या करा है, वहाँ आर इक्वल टू था, यहाँ अब मैंने रो इक्वल टू ले लिया, बस आर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आती है बात कंडक्टेंस। तो देखो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस के क्या होता है ना, अपोजिट होता है। ये वो हमारे इसके क्या आ गया बेटा, ताकि ये बात आप सब जहाँ कुछ बुक्स जो होते हैं कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स जो होती है कैपिटल जी से भी करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मेनली तो सी ही होता है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, तो हम किसी भी मटेरियल की चार्ज को फ्लो कराने की जो टेंडेंसी होती है, तो ये हम कंडक्टर वगैरह पढ़ के आए थे ना, कंडक्टर इंसुलेटर, अच्छा हमने इंसुलेटर वगैरह तो पढ़ाया नहीं था ना, सेमी कंडक्टर ये है बुक में डेफिनेशन आपको मिल सकती है, ये सब हम जानते हैं, है ना, जो मटेरियल चार्ज को फ्लो कराए वो कंडक्टर, है ना, जो ना कराए वो इंसुलेटर, और जिसका चार्ज को फ्लो कराने का रेट थोड़ा स्लो होता है ना, मतलब बहुत है ना, तो वो हमारे पास सेमी कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हमारे पास है। तो अब हमारे पास है, तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन में तो मुझे शायद कुछ बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, ये कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो पे डिपेंड करते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस,
है ना। तो क्या प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फ्लो द चार्ज, और वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो रेजिस्टेंस जितना कम होगा इसमें, है ना भाई, यहाँ पे ऑब्स्टेकल जितने कम होंगे, ऑब्स्टेकल का मतलब रेजिस्टेंस, ऑब्स्टेकल जितने कम होंगे उतना क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से तो ये इससे क्या होती है ना, कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, सीधा सा फंडा। बिल्कुल यहाँ ऑब्स्टेकल जितने ज्यादा रहेंगे उतना फ्लो ऑफ चार्ज में क्या रहेगा, कम कर पाएगा, है ना, और यहाँ ऑब्स्टेकल जितने कम होंगे उतना फ्लो ऑफ चार्ज भी होगा। तो कंडक्टेंस क्या है, तो किसी कंडक्टर के चार्ज को फ्लो कराने की जो प्रॉपर्टी है, ये ना वही तो हमारे क्या कहलाती है, कंडक्टेंस, ठीक है बेटा। तो इस तरीके और जैसे अब देखो, और स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम, देखो उनके रिप्रेजेंटेशन उनके नीचे लिख देते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन किसमें है, कैपिटल आर में, रेजिस्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन किसमें है, रो में, कंडक्टेंस का सी या फिर जी, ठीक है बेटा, या तो सी है या जी। ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास जो कंडक्टेंस होता है बेटा, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, इसका सिंबल क्या होता है, की, कप्पा में इसको बोला जाता है कप्पा, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन में ऐसे होता है ना कि डेल्टा, किसी को हम गामा बोलते हैं, इस तरीके से ये जो कि और एक तो कांस्टेंट की तरह कैपिटल के मत बनाना होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है स्टेप से होता है, ये थोड़ा सा इसका बनाने के जो वे होता है ये थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है उसका, वो क्या होंगे, वो हमारे पास स्केल, क्योंकि जैसे हमें कपा है, वो रो के क्या होगी हमारे पास, है ना, अपोजिट होगी। जैसे देखो जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के क्या है ना, सी इक्वल टू 1/r, तो कंडक्टेंस इसके क्या होगा, रेसिप्रोकल तो नहीं होगा, है ना, तो 1/r। कप्पा जो होता है वो कप्पा क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगा, 1/रेसिस्टेंस, ठीक है, सीधा सा फंडा। तो मेन फोकस आपको यहाँ होना है, आपको रेसिस्टेंस आता हो, रेसिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे जो एक फॉर्मूला निकलता है, जो कांस्टेंट आया, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, एक ही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या रेसिस्टिविटी, क्लियर है भाई, इनके न्यूमेरिकल्स हैं आपको उसमें। और इन्हीं की हेल्प से मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ ये सब चीजें, इन्हीं की हेल्प से आपको मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी, समझ में आ गया नहीं, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है, चाहे थ्योरी का सवाल जो बोर्ड में आता हो या न्यूमेरिकल आती है, वो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी के आते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जरूरत पड़ती है कंडक्टिविटी की, या मोलर कंडक्टिविटी में जरूरत किसकी पड़ती है, कंडक्टिविटी की, इसकी की, कप्पा की। तो कप्पा कहाँ से निकलेगा, रो से, और रो कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस और एल अपॉन ए की हेल्प। तो आप समझ में आगे जुड़े हुए कैसे हैं, जैसे आपने देखा सोल्यूशन के चक्कर में न्यूमेरिकल तो आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना, न्यूमेरिकल किसके आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जरूरत किसकी पड़ती है, मोलैलिटी, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन की। ये निकलता किससे है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ आएंगे नहीं बेटा, इन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनके बेसिस पर। और ये कैसे दे रखा होता है, कभी परसेंटेज के बेसिस पर, कभी डेंसिटी के बेसिस पे, कभी डायरेक्ट दे रखा होता है, वही सेम चीज पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो तो मोलर कंडक्टिविटी का थ्योरी का है, चाहे न्यूमेरिकल है, वो किसका आता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी का। और मोलर कंडक्टिविटी किस पे बेस्ड है, कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी किस पे बेस्ड है, रो पे, समझे, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे, तो कभी आपको वायर की लेंथ दे दी, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, तो आपने और ना रेजिस्टेंस दे दिया, तो आपने यहाँ से रो निकाला, रो को यहाँ पुट किया, तो आपने देखा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को किस में पुट करोगे आप, मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या मिलता है, मोलर कंडक्टिविटी निकल के आती है। आगे पॉइंट समझ में, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये तो सब पुरानी चीजें हैं, तो समझे, मैं आपको इसीलिए रिपीट करा रहा हूँ, क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा, तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास ये, अब इस पे आप फॉर्मूला बना लो कि भाई हमारे पास कंडक्ट है के अपॉन 1/रो है, रो बराबर, अभी देखो मैंने आपके सामने लिखा, रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल होता है, क्लियर, आर इंटू एल अपॉन ए। अब देखो ये क्या बनेगा, जब आप इसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आप खुद ही देखो, 1/r इंटू ए, और ये जो एल नीचे है वो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, क्लियर, समझ में, ये तो मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। अब देखो ये क्या हुआ, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/r इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बेटा नाम दिए गए, अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, देखो इधर की तरफ ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या बन के आ गया, k इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, ये बन के आ गया बेटा फॉर्मूला। ये बेसिकली फॉर्मूला किसका है, कंडक्टिविटी का, ठीक है, कंडक्ट तो समझ सिंपल तरीके से,
फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी का वन बाई रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, रो, रो का फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ निकाल चुके हैं, आर इंटू ए अपॉन एल। इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आ गया, 1/r इंटू एल अपॉन ए। और एल अपॉन ए को बेटा एक नाम दिया गया, ठीक है, एल अपॉन ए जो होता है इसको नाम दिया गया सेल कांस्टेंट। इसको नाम क्या दिया गया बेटा, है ना, सेल कांस्टेंट। और ये जो 1/r होता है, आप ही बताओ, आपके सामने अभी है 1/r। 1/r क्या है आपके सामने, सी, और सी क्या है बेटा, कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, तो अब आप समझ में आ गया। आपकी बुक में एक फॉर्मूला मिलता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब वो समझ में आया, वो फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, हर बुक आप किसी भी बुक से पढ़ोगे, इवन एनसीईआरटी लो, 10 इयर्स लो, सबके ये एक फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो मतलब रिटन फॉर्म में पूरा होता है फॉर्मूला कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब समझ में आया ये कैसे बना। अब देखो आपके सामने सारी चीजें हैं भाई, हमारे पास के में रो लगाया, रो की वैल्यू लगाया, फॉर्मूला बन के आया के इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r आपके सामने ये रहा, देखो 1/r क्या होता है, सी, सी क्या होता है, कंडक्टेंस। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दी, कंडक्टेंस। एल अपॉन ए, हाँ, इसको एक टर्म दिया गया सेल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, सेल कांस्टेंट क्यों आया बेटा, देखो इसलिए कि अगर आपकी वायर की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, तो जो ऑब्स्ट्रकल है, जो रेजिस्टेंस है, वो फिक्स है, वो तो नहीं बदलेगा ना बार बार। ठीक है नहीं, और तो चार्ज के फ्लो जो होगा, जो एक रेट होगा, वो सेम रहेगा। समझ में आ गया। तो इस वजह से है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको एक नाम दिया गया सेल कांस्टेंट, क्योंकि देखो पोटेंशियल फिक्स रहेगा, वोल्टेज फिक्स रहेगी, है ना। और वोल्टेज क्या होता है, सेल की क्या निकालते हैं हम, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल आता है। ठीक है नहीं, तो वो सेल वर्ड इसलिए आया। अभी तो आपको ये थोड़ा सेल पढ़ा ही नहीं ना, तो थोड़ी सी चीजें मतलब देखो वर्ड समझ में आया कैसे है भाई। एल अपॉन ए बराबर रहेगा, मतलब देखो आपकी वायर की लेंथ और ए फिक्स है, वो थोड़ी बदल रही है। ठीक है नहीं, तो वो आपने एक बार बना दी, सेल में जो भी डाला आपने बना के। तो आर फिक्स्ड है, आर मतलब रेजिस्टेंस, मतलब बैरी, जो आपको ऑब्स्ट्रकल मिल रहे हैं वो फिक्स्ड है। तो जो फ्लो अगर वो बदलेगा, कभी बैरियर, कभी क्या है, वो ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, तो क्या होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज में रेट जो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो वो जब घटेगा, बटेगा, घटेगा, तो बेटा क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो घटेगी बढ़ेगी, है ना। और जब ये सब चीजें, वोल्टेज भी फिक्स है तो करंट का फ्लो भी फिक्स है नहीं समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया है। तो आज के अभी देख रहे हो बेटा, इन जो बोर्ड पे आपको चीजें दिख रही हैं, इनमें चार मेन पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, एल के डायरेक्टली ए के इनवर्सली। तो आर इक्वल टू, है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बना किसके, एल अपॉन ए। इसको हटाया तो हमने कांस्टेंट दिया, वो कांस्टेंट ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब देखो इस तरीके से रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है, वो रेसिस्टेंस है ना, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, है ना। और 1/r, और हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/रेसिस्टिविटी। सीधा सा कंडक्टेंस हो गया 1/r, और कंडक्टिविटी क्या हो गया 1/रेसिस्टिविटी। ठीक है, इनके फॉर्मूले का ये बन गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, बताओ बच्चों, यहाँ पे तक तो आपको कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बताओ। चलो, क्योंकि ये तो एक सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो हम बढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी की तरफ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरफ। ठीक है, माँ का क्या डिस्टर्ब है। ट्रेन क्या हो गया आपका तीन। अच्छा, इनक्यूबेटर की यूनिट्स वगैरह का चक्कर है, मैंने मिटा दिया। ठीक है, इन पे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। तो देखो, जो हमारे, आप जानते हो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है।
ठीक है, तो जहाँ 1/r आया है तो वहाँ क्या बन जाएगी यूनिट, मतलब कंडक्टेंस की यूनिट क्या बन जाएगी आपके ओम इनवर्स बन। ठीक है ना पॉइंट में, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपके पास ओम, है ना, शॉर्ट में बोला गया ओ, है ना, OHM ओम, है ना। और वैसे जाओ तो आप निकाल सकते हो, ठीक है नहीं भाई, V बराबर आई आर, तो आर निकालोगे V/I, तो वहां से भी आप यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो वो डिपेंड करता है, तो एक इनकी यूनिट्स को थोड़ा देखना। आप जैसे लेंथ है, लेंथ हम यहाँ सेंटीमीटर में लेते हैं बेटा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इनकी यूनिट्स का चक्कर होता है वो आप देख सकते हो, है ना, कभी कभी पूछ लेता है, पहले आते थे ये सवाल, अब नहीं आते, ठीक है ना, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे पास जो चीज है, हाँ मोलर कंडक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो कंडक्टिविटी तो समझ में आ गया आपको, है ना। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बेटा, देखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी के बेटा दो टाइप आते हैं, ठीक है, दो वे हैं, एक मोलर और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले मोलर की बात करते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। तो ये इसमें क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए इन्होंने तो बेटा देखो क्या करा, मान लो जैसे हमने कोई सेल बनाया, ठीक है बेटा, और उसमें मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन की कोई ना कोई तो कंसंट्रेशन होगी। कंसर्न मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ना, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वो मान लीजिए इन्होंने 1 मोलर, है ना, टेम्परेचर और वो एसटीपी की कंडीशंस ली, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया फिक्स अपना, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक सेल दिया, मतलब ये दो इलेक्ट्रोड और कैथोड दिए ना, कैथोड और एनोड, क्लियर पॉइंट। और उनमें इन्होंने क्या करा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है बेटा। अब वही वाली चीज यहाँ से हमारे पास तो है, तो 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास करी, ठीक है। तो इन्होंने देखा जी इसमें कितना चार्ज फ्लो करता है। अब आप ही बताओ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी ये सॉल्यूशन है, सेम मतलब ये हमारे पास, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इसको बढ़ा के, है ना, सॉल्यूशन को 2 मोलर कर दूं, है ना, मतलब या कंसंट्रेशन चाहिए तो वॉल्यूम बढ़ाना होता है, चलो मैं वॉल्यूम भी सेम रखूं कोई इशू नहीं है, चलो, है ना, मैंने वॉल्यूम मैंने यहाँ भी 1 लीटर रखा और मैं वॉल्यूम यहाँ भी 1 लीटर रखता हूँ। लेकिन अब मैंने क्या करा यहाँ पर बेटा, जो सोल्यूशन है वो 2 मोलर NaCl ले लिया और इसमें मैंने करंट पास किया था, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इसके थ्रू, है ना, मैंने 1 एम्पियर का करंट, है ना, 1 सेकेंड तक पास किया, और यहाँ भी सेम कंडीशन है कि 1 एम्पियर का करंट, ठीक है ना बेटा, हमने और 1 सेकेंड तक पास किया, क्लियर है पॉइंट, कोई इशू। तो हमने जो चार्ज फ्लो करा रहे हैं वो सेम हो गया भाई, दोनों जगह हमने 1 एम्पियर का करंट पास किया और सेम टाइम ड्यूरेशन तक है, देखो टाइम बदलता है तो फ्लो ऑफ चार्ज बदलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सेम करंट सेम टाइम तक, और जो सोल्यूशन है और मटेरियल भी सेम है, मतलब ये दोनों जिस मटेरियल के बने हुए इलेक्ट्रोड वही सेम यहाँ है, जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl यहाँ है वो यहाँ है, बस क्या है ना, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेम, बस हमने कंसेंट्रेशन बदल दी, है ना, एक 2 मोलर सोल्यूशन है और एक 1 मोलर सोल्यूशन। अब आप ही बताओ 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, और 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो आप मुझे बताओगे दोनों में जो नंबर ऑफ आइंस होंगे, Na आइन और Cl आइन, ठीक है लीना, वो क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे बेटा, लीना बताओगे। हाँ, किस में कम होंगे और किस में ज्यादा होंगे। हाँ, ठीक है, नहीं 2 मोलर सॉल्यूशन में हमारे जो सॉल्यूट के बेटा, मतलब जो आयन में डिसोसिएट होंगे वो ज्यादा होंगे। तो आप बताओ, जब एक जगह आयन, नंबर ऑफ आयन से ज्यादा है, नंबर ऑफ आयन एक जगह कम है, तो जो करंट का फ्लो होगा इनके थ्रू ही होता है, चार्ज का फ्लो जो होता है वो इसी के थ्रू होता है, आइंस के थ्रू, और आइंस की संख्या बदल गई, तो हमारा जो बेटा फ्लो ऑफ चार्ज है वो भी, मतलब दोनों सॉल्यूशंस का क्या मिलेगा, तो जो टेंडेंसी टू फ्लो द चार्ज है ना, वो भी डिफरेंट मिलेगी, और वही चीज़ क्या कहलाती है, टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी किसी भी हमारे सब्सटेंस की, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है बेटा, आपकी मतलब कंडक्टेंस कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है, लेकिन ये उसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है,
ठीक है बेटा, तो यही चीज हमारे पास क्या जाती है, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो प्रॉपर सुनो, कि देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में मोस्टली चीजों को हम क्या रखते हैं, वन रखते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो इलेक्ट्रोलाइट आइंस में डिसोसिएट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वही जो आइन में डिसोसिएट हो जाए एक्वा सॉल्यूशन। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट जिसकी 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, हम उसमें अगर है ना 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की करंट पास करें, तो इस सॉल्यूशन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, समझ में आ गया नहीं। ये हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। देखो इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन होगी, वो आपको बताता हूँ, ठीक है नहीं, वो आप, हाँ देखो मोलर कंडक्टेंस है ना, हम मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो ध्यान से देखना, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आइंस, द कंडक्टेंस है ना ऑफ ऑल द आइन, जो भी सॉल्यूशन के सारे आइंस है और उनका जो कंडक्टेंस होगा, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आइंस प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 ग्राम मोल क्या होता है बेटा, याद करो, है ना। हमारे पास अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, नहीं कहलाता है। आगे समझ में क्लियर है भाई। देखो मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल का होता है, उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, वो मोलर मास भी कहलाता है और उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, याद आ गया। और मोलर मास से क्या बनता है हमारा, जैसे ये बनता है, देखो 1 मोल में आप क्या देते हो, है ना 1 मोल, है ना, तो वो मोलर मास ही तो होता है किसी सॉल्यूट का। समझ में आ गया। तो देखो किसी भी आपके पास द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आइंस, ठीक है, प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम मोल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो वर्ड होगी सिंपल वर्ड्स में, देखो वही इसका, ये थोड़े वर्ड्स इसके वैसे हैं हल्के से थोड़े टेक्निकल, नहीं बात वही है, आप सुनना कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम मोल, है ना 1 ग्राम मोल, या हम बोल दिए 1 मोल सोल्यूशन, है ना। 1 मोल कब आएगा, किसी भी के भी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में लोगे, कोई ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नहीं। तो उन्होंने वो 1 ले लिया, हमने क्या लिया, वो डिफरेंट लिया भाई। मान लो NaCl का 1 मोल का मास अलग आएगा, कैल्शियम क्लोराइड का अलग आएगा, उसका अलग आएगा। तुमने सबके क्या लिया, मान लो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, इनका मीनिंग कहा जा रहा है, इनका मीनिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लिए। हमने क्या बोला, 1 मोल NaCl ले लो, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड ले लो, 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो बेटा। हमने इस तरीके से समझा दिया, ठीक है नहीं। और सब में भाई, सब में आपने 1 मोल लिए, तीनों ना, तीनों इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 1 मोल है, तीनों में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करी। तो सब में जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, वो तो आप यहाँ पे एक वोल्टेज मीटर लगा दो, आपको फ्लो ऑफ चार्ज पता चल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो हमने इस तरीके से बता दिया, उन्होंने इसी चीज को मास को किसमें ले लिया, 1 ग्राम मोल। ठीक है, 1 ग्रो वही देखो 1 ग्राम मोल आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और उसके सारे आयन, ऑल आयन्स के थ्रू जो कंडक्टेंस हो रहा है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो बेटा, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, ये बनता है तो देखो ये किस पे डिपेंड करा जनरली, ये कंसंट्रेशन पे करा, ठीक है ना। आप ही बताओ, कंसेंट है ना, क्लियर पॉइंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बोला तो लैम्डा ही जाता है, बट ये होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इसको बोला तो लैम्डा ही जाता है ना, उल्टा वी जो होता है, लैम्डा m इक्वल टू होता है के, है ना, इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, सी मतलब बुक्स में क्या मिलेगा आपको, सी, तो सी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और ये के क्या है बेटा, है ना, ये के हमारी वही है कंडक्टिविटी, कप्पा जो हमारे पास आ रहा है, याद आ गया समझ में। तो ये हमारे पास क्या बनता है, कंडक्टिविटी, और ये क्या है हमारे पास, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बस जो डिफरेंस आया वो किस चीज का आया, हमने एक फिक्स कर दिया, है ना। जैसे 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के थ्रू जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, हम, या 1 ग्राम मोल सब्सटेंस के जो सारे आयन्स हैं उसके थ्रू जो एक कंडक्टेंस हो रहा है। तो ये जो एक मोल के टर्म में जो फिक्स कर दिया, है ना, जो सब्सटेंस लिया इन्होंने मोल के टर्म में लिया, बस वो हमारे किस में चला गया, मोलर कंडक्टिविटी में। नहीं तो कंडक्टिविटी तो आप कभी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई ऐसी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, अब यही चीज देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, उससे आप इसी के बेसिस पर, अच्छा ये इसकी तरफ बाद में बढ़ेंगे, पहले बच्चों बताओ मोलर कंडक्टिविटी में कोई चीज पूछनी हो आपको, क्योंकि देखो ये हमारे पास मेन टॉपिक है, मोलर कनेक्टिविटी होता है क्या। और देखो बुक्स की अगर डेफिनेशन की फेस, डेफिनेशन में के चक्रों में पड़े रहोगे, उसके शब्दों के चक्कर में पड़े रहोगे, क्योंकि अलग अलग बुक, जैसे देखो अभी मैंने एक बताई कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है नहीं।
अब अगर आप इसको इसकी मीनिंग क्लियर नहीं कर पाए तो आपको बेटा मोलर कंडक्टिविटी पे बेस्ड जो चीजें हैं वो समझने में दिक्कत आएंगी। केवल अगर हम किताबों के शब्दों के चक्कर में नहीं ना मशीन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है नहीं, अब अगर हम किताबों वाले डेफिनेशन के चक्कर में पढ़े जाएंगे उसके चक्कर में हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे। हाँ, हमें मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है नहीं, तो मीनिंग समझ में क्लियर है पॉइंट। तो देखो 1 ग्राम मोल, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जैसे मान लो हमने मोलर मास मान लो किसका किसी का क्या आया, अलग अलग आएंगे, ठीक है, जैसे मान लो NaCl का मोलर मास कितना होगा 58.5 होगा, ऐसे आप कैल्शियम क्लोराइड का निकालोगे वो अलग आएगा, ठीक है, तो 1 मोल का जो मास है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आएगा, लेकिन उनका आप जब 1 ग्राम में करोगे तो 1 मोल, मान लो जैसे आयरन निकाल ही लो हत्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ डेफिनेशन के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट लगा दो। NaCl में कितना निकल के आ गया 58.5, यही आप कैल्शियम क्लोराइड का करोगे तो कैल्शियम का 71 हो गया, और कैल्शियम का 40 हो गया, और 2Cl है 71 हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो आप देखो यहाँ 58.5 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, और यहाँ 111 है ना, 111 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। क्लियर। अब आप इसी का 1 ग्राम करो तो रेशियो तो सेम ही हो जाएगा पॉइंट। आप उसके 58 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है और इसके इतने में है, तो इसकी जब 1 में निकालोगे और इसकी जब 1 में निकालोगे तो जो रेशो आएगा वो तो सिमिलर ही आएगा, पॉइंट है कि नहीं समझ में। तो इसलिए उसके फेर में मत पड़ना। तो मुझे लगता है ये समझना इससे आसान होता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर सॉल्यूशन लो, जैसे मान लो ये हमने है ना, या तो सेम का लेना है तो कंसंट्रेशन बदल दो, और अगर डिफरेंट का लेना है, डिफरेंट में कंपैरिजन करना है NaCl और CaCl तो बेटा आप क्या करो कंसंट्रेशन सेम रखो, मान लो यहाँ पे आप क्या करो है ना 1 मोलर CaCl2 कर दो, क्लियर पॉइंट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट बदल गए, कंसंट्रेशन सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, समझ आएगा ना। या आप KCl ले लो, अब डबल के चक्कर में मत फंसो, अगर वो कहोगे सर वहाँ 3 आयन होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि ये इस चीज पे डिपेंड करती है। अब के NaCl में देखोगे क्या देगा 2 आयन देगा, KCl में देखोगे क्या देगा 2 आयन देगा, ये भी 1 मोलर है ये भी 1 मोलर है, समझ आ गया। तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, सेम लो तो कंसंट्रेशन कर दो, मतलब तो आयन नंबर ऑफ आयंस पे ही मेल खाते, ठीक है। हाँ जी दरिश का बेटा, तो मोलर कंडक्टिविटी में कोई दिक्कत। हाँ हाँ देखो वो एक्चुअली चक्कर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो स्टार्टिंग जो नीचे से यहाँ से बता दूँ मैं आपको, बेसिकली वो ये होता है हमारे पास है ना 1/c होता है, क्लियर। अब इसको जब हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट देंगे, और वो कांस्टेंट क्या बना कंडक्टिविटी की वैल्यू के बराबर है, ये आया। तो बेसिकली फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ठीक है, ये आपने बुक में ये दे रखा होगा। अब देखो क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है आपने देखा ये क्या है, या तो मोलरिटी, मतलब जी जनरली क्या होती है जब हम मोलर मोलर की बात कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगी, जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो क्या मिलती है, मोलैरिटी मिलती है। और मोलैरिटी में हम क्या करते हैं, वो 1 लीटर वाला चक्कर होता है, और अगर हमारे पास ml में सोल्यूशन दे रखा है तो हम ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ जी बच्चा, अनिष्का आवाज आ रही है? तो वो 1000 का मल्टीप्लाई जो है वो आप यूनिट में देखना कि जो कहीं पर जो आपको दे रखा होगा लैम्डा इक्वल टू के अपॉन सी, तो वहां पे जो यूनिट है बेटा के की यूनिट में आप है ना देखना, और एक जब आप क्या करोगे के अपॉन सी इंटू 1000 कर दोगे तो उसकी यूनिट में देखना, है ना। तो वो यूनिट की वजह से, मतलब जो यूनिट कन्वर्जन होता है जैसे हम कर लेते थे ना, मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है तो हम ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करते थे, और अगर नीचे हमारा ग्राम में दे रखा, सॉरी एमएल में दे रखा होता है तो हम क्या करते थे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते थे एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आ गया। सेम ये वही चक्कर है, वो यूनिट्स का फेर है, आप उसमें देखिए, ठीक है बेटा। हाँ जी लीना बताओ, मोलर कंडक्टिविटी में कोई डाउट। चलो अच्छी बात है, और बताओ बेटा किसी भी बच्चे को दर्पण। हाँ जी दीपेश, दीपेश और मेरा याद नहीं आ रहा आपके दिन से, कल आया था। अच्छा परसों भी था। अच्छा, और आज ये अनुज नहीं आया, हमें सुनी अनुज कहाँ गया।
मोटी मोटी चीज ये है कि हमने कोई सॉल्यूशन, बेटे देखो जिसको समझ में आ गया वो जा सकते हो, कि मेरा लेक्चर यहीं तक है, इनके न्यूमेरिकल्स तो कल कराऊंगा, क्योंकि 9:18 हो रहे हैं, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर। और बाकी जिसको समझना है वो रुक सकते हैं। तो देखो मोटी मोटी चीज ये है कि हमने बेटा देखो एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन हमने 1 मोल ली, ठीक है ना बेटा, NaCl का एक हमने सॉल्यूशन लिया KCl का, इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी ली, 1 मोल ली, ठीक है ना। 1 मोल लेने से क्या है, दोनों जगह नंबर ऑफ जो आइंस रहेंगे वो बराबर रहेंगे। भाई NaCl भी टूट के NaCl आइन 2 आइन प्रोड्यूस करेगा, KCl भी 2 आइन प्रोड्यूस करेगा, है ना। और 1 मोल का मतलब क्या हो गया, दोनों की संख्या बराबर होना, ठीक है। तो दोनों में नंबर ऑफ आइंस जितने इसमें नंबर ऑफ आइंस, कोई कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आइंस पे भी डिपेंड करती है ना, जितने ज्यादा आइन कम है, ठीक है। तो दोनों जगह नंबर ऑफ आइंस बराबर रहेंगे, वॉल्यूम भी बराबर है दोनों जगह का, समझ में आ गया। इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, दोनों जगह की सेम हो गई, क्लियर पॉइंट, कंसंट्रेशन सेम इसलिए, है ना। और सेम हमने करंट पास किया, जितना इधर उतना इधर, और जितनी देर तक किया उतनी देर तक किया। तो वही मैंने बोला कि हमने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, और है ना 1 मोलर सेम कंसंट्रेशन के लिए 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करी, तो दोनों में जो चार्ज को फ्लो कराने का रेट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि देखो क्या है, Na आइन Cl आइन का जो सेपरेशन का रेट होगा वो अलग होगा, K आइन और Cl आइन का अलग होगा, ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो। K आइन का साइज अलग होता है, Na आइन का अलग होता है। तो जो Na आइन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Cl आइन से वो अलग होगा, K आइन का अलग होगा, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, जिसका कम होगा वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका ज्यादा होगा, पॉइंट आगे समझ में। तो जितनी जल्दी आइन बनेंगे, संख्या तो बराबर ही आनी है, लेकिन किसी में जल्दी बनेंगे आइन, किसी में जल्दी आयनाइज्ड होंगे, डिसोसिएट होंगे, किसी में देर में होंगे, जिसमें जल्दी होंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। और हमने ये सॉल्यूशन मोल की टर्म में लिए, इसलिए कंडक्टिविटी को क्या बोला जाने लगा, मोलर कंडक्टिविटी बोला जाने लगा, ठीक है बेटा, आगे समझ में। फिर इसका एक फॉर्मूला बना कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के आपके क्या बनी, 1/c, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इसको हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट, और वही कि ml में है कि 1000 में है, वो यूनिट, दो फॉर्मूले आप इसके कर सकते हो। एक फॉर्मूला आप ये कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू K/c, है ना, और एक हमारे पास बन जाएगा ये। अब ये कब ये यूज होगा, कब ये जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको और ये प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा, और वो मैं तुम्हें नोट्स वो देना, फोटो तो खींच लिए मैंने बेटा, PDF तो बना ली, वो भेजना भूल गया मैं, अभी ऐसे करता हूँ ना, अभी तो मतलब ये सारी क्लास लेके दोपहर में, है ना। एक तो वो फोटो उसके न्यूमेरिकल्स के आंसर की मुझे, मैंने फोटो PDF तो बना ली, मतलब सेंड करनी रहेगी, ठीक है। तो सारे आंसर्स की वो जो न्यूमेरिकल्स है, मतलब जो मैंने तुमको PDF भेजी उसमें न्यूमेरिकल्स के आंसर भेजूंगा, थ्योरी के आंसर नहीं, ठीक है। वो एक पेज पे लिख लिए, और एक आपको ये जो सोनी जी है ना, ये दोनों भेजना रह गया, कल आज कर देता हूँ इवनिंग में, ठीक है, फिर पढ़ लेना। चलो बच्चों ठीक है, तो जिसको कोई इशू नहीं है आप जाओ उधर की तरफ, लकी से बेटे इंग्लिश वगैरह की क्लास चल रही होगी आप लोगों की। हाँ जी शुभम। हाँ तू भी दर्शन दे दे के चला जाता है कई बार, आता है पिछले 2-3 दिन से। अच्छा, और अभी सर का कोचिंग सेंटर अभी ओपन हो गया है, अभी बंद है अभी? अभी तो बंद ही हुए है ना, वही। चलो कोई नहीं बेटा ना, जल्दी से आप अपनी इंग्लिश की क्लास में करो, ठीक है। हाँ जी रविंदर, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो जाओ फिर, इंग्लिश की क्लास करो जल्दी से, मैडम के पास जाओ जल्दी।